क्या आपकी परेशानी की वजह आपकी जिल्द है? क्या आपने कभी नोट किया है कि आपके चेहरे या जिस्म का कुछ हिस्सा बाकी जिल्द की निस्बत ज्यादा गहरा क्यों है? या आपके चेहरे पर काले रंग के धब्बे, एक्ने के निशान, रंगत गैर हमवार और ब्राउन पैचेस बन रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नाजरीन, इस कंडीशन को हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि यह हाइपर पिगमेंटेशन धूप में काम करने या सफाई ना करने की वजह से होती है और इसके हल के लिए मुख्तलिफ क्रीमें, फेयरनेस प्रोडक्ट या फिर घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मसले का हल नहीं होता क्योंकि हर पिगमेंटेशन एक जैसी नहीं होती और ना ही हर पिगमेंटेशन का इलाज एक जैसा होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइपर पिगमेंटेशन होती क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं और इसका इलाज कैसे किया जाए। लिहाजा पूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हाइपर पिगमेंटेशन होती क्या है। नाजरीन, हमारी जिल्द में एक कुदरती रंगदार मादा होता है जिसे मेलानिन कहा जाता है। यह मेलानिन हमारी जिल्द को रंग देता है, यानी कुदरती रंग जो हमारी जिल्द का, आंखों का या बालों का है, वो इस मेलानिन की वजह से होता है। अब किसी भी वजह से मेलानिन जिल्द के किसी हिस्से में ज्यादा बनना शुरू हो जाए या वहां पर जमा होना शुरू हो जाए तो उस मेलानिन की वजह से जिल्द का वो हिस्सा ज्यादा गहरे रंग का हो जाता है, यानी आपको वहां पर धब्बा सा नजर आता है। इस कंडीशन को हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। यह मसला चेहरे, गर्दन, हाथों या जिस्म के किसी हिस्से पर भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये होती क्यों है और इसकी कितनी किस्में हैं। सबसे पहली किस्म पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। यह सबसे आम किस्म है। इसमें वो दाग और धब्बे बनते हैं जो कि जिल्द पर चोट लगने, जलने, एलर्जी, एक्नी, दाने या फिर खारिश के बाद जिस्म के उस हिस्से पर निशान छोड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जिल्द पर किसी जगह पर दाना बना, वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उस जगह पर बाद में एक स्पॉट बन गया। ये बनता क्यों है? बेसिकली होता यह है जब जिल्द के किसी हिस्से पर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी सोजिश होती है, तो वहां पर मेलानिन जमा होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से जब वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है तो मेलानिन के वहां पर जमा होने की वजह से जिल्द का वो हिस्सा आपको ज्यादा गहरे रंग का नजर आता है। इसके इलाज के लिए विटामिन सी और नियासिनामाइड सीरम इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कोजिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में लेजर ट्रीटमेंट भी की जाती है। दूसरी किस्म होती है मिलाजमा। ये बिलखसूस खवातीन में होती है और उन खवातीन में जो खवातीन हामला हैं या उनमें हार्मोनल तब्दीलियां हो रही हैं या वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं या धूप, तेज रोशनी में काम करती हैं। बहुत से लोग इसे आम पिगमेंटेशन समझकर क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत जिद्दी होती हैं, इसमें वो क्रीमें इफेक्टिव नहीं होती। अब इसका हल कैसे किया जाए? इसके हल के लिए ट्रिटिनोइन या हाइड्रोक्विनोन क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ कंडीशन में केमिकल पील प्रोसीजर किया जाता है या फिर लेजर ट्रीटमेंट की जाती है। और जो आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं आपको 3 से 6 माह लगातार इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर जाके ये जो पिगमेंटेशन होती है ये कंट्रोल होती है, ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। तीसरी किस्म होती है सन स्पॉट्स या एज स्पॉट्स। ये उन लोगों में ज्यादा होते हैं जो धूप में काम करते हैं या जिनकी उम्र बढ़ रही होती है और इस कंडीशन में हाथों, चेहरे, माथे या फिर ठोड़ी पर ब्राउन पैचेस या काले धब्बे नजर आते हैं। इस कंडीशन में क्या किया जाए? इस कंडीशन में विटामिन सी और रेटिनॉल बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। अब आप सोच रही होंगे क्या कोई ऐसी भी क्रीम है जो इन तीनों कंडीशन में इस्तेमाल हो सके? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जिल्द पर जो धब्बे बने हैं वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन है, वो मिलाजमा है या वो सन स्पॉट्स हैं। तो इस कंडीशन में 3 ऐसी चीजें हैं जो आप लाजमी इस्तेमाल करें।
सबसे पहले सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आप जितनी मर्जी क्रीमें लगा लें, अगर आप साथ सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपके जो स्पॉट्स हैं वो दोबारा रिवर्स हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में सन ब्लॉक जो SPF 50 है या SPF 60 है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ आप विटामिन सी और नियासिनामाइड सीरम का इस्तेमाल करें और साथ आप ट्रिटिनोइन या हाइड्रोक्विनोन क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग हाइपर पिगमेंटेशन में ऐसी गलतियां करते हैं जो कि इनकी पिगमेंटेशन को बढ़ा देती है और इनकी जिल्द को इन्फेक्शन का बाइस बना देती है। इसमें सबसे पहली गलती कि बहुत से लोग फेयरनेस क्रीमें इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं जिनमें स्टेरॉइड होते हैं। ये स्टेरॉइड वक्ती तौर पर आपकी जिल्द को गोरा तो करते हैं, लेकिन उसकी बाद आपकी जिल्द पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जो स्पॉट होते हैं वो परमानेंट बन जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ सन ब्लॉक गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें सर्दियों में भी सूरज से यूवी रेज निकलती हैं जो कि आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाती हैं। तो लिहाजा सन ब्लॉक गर्मियों और सर्दियों दोनों में इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ लोग इस कंडीशन में ट्रीटमेंट को हफ्ता लेके 10 दिन लेके छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखें हाइपर पिगमेंटेशन में जो ट्रीटमेंट होता है वो महीनों चलता है और आपको कंटिन्यूसली क्रीम इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि आपकी पिगमेंटेशन आहिस्ता 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 वो ठीक। नाजरीन, एक बात ज़हन नशीन रखें, अगर आपको जिल्द का कोई भी प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, इस कंडीशन में सेल्फ मेडिकेशन की बजाय आपको चाहिए कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को अपनी जाके जिल्द का मुआयना करवाएं, वजह मालूम करें कि किस वजह से आपकी पिगमेंटेशन बन रही है और फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप मेडिसिन या क्रीम को इस्तेमाल करें। क्योंकि हर शख्स की जिल्द एक जैसी नहीं होती और ना ही एक क्रीम तमाम जिल्दों के लिए बनी होती है। हो सकता है कि आपके दोस्त को जिस क्रीम की वजह से फायदा पहुंचा हो, आपको वो क्रीम एलर्जिक रिएक्शन कर दे। तो इसके लिए डॉक्टर का मशवरा बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अपने जिल्द की हिफाजत कीजिए। आपकी जिल्द आपकी अपनी है, ये लेबोरेटरी नहीं है, ये टेस्ट की जगह नहीं है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।